हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे साथ इकोनॉमिक्स की क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला वो रहने वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स से बैलेंस ऑफ पेमेंट। और हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये आखिरी चैप्टर है जिसे आज हम कंप्लीट कर देंगे। देन फिर इसके बाद हम मिलेंगे बंसोट के साथ। तो आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यार जरा आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है, टफ टाइम क्रिएट्स टफ पीपल। मतलब जितना ज्यादा खराब समय होगा, ध्यान रखना, उतना ही ज्यादा मजबूत इंसान को बनाता है। क्लियर? तो अब इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में कोई भी अच्छे से थॉट्स जो आपके मन में हो, ठीक है, तो वो थॉट्स मुझे कमेंट करो ताकि मैं उन थॉट्स को लेकर अपनी वीडियो में आपके नाम के साथ उसको बता सकूं लोगों को। ठीक है, क्योंकि आपके थॉट्स भी तो लोगों तक पहुंचने चाहिए ना यार, इसलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज इसी थॉट के साथ। तो चलो बेटा जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं अब अपना टॉपिक बीओपी मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होती क्या है, सबसे पहले उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको मैं बता देता हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। स्टेटमेंट है, ठीक है, सिर्फ एक स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर जो इकोनॉमिक रिकॉर्ड होता है हमारी गवर्नमेंट का उसको नोट डाउन किया जाता है। क्लियर? जैसे कि हमारी जो डोमेस्टिक कंट्री है वो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के साथ किस तरीके से ट्रांजैक्शंस कर रही है, लेन देन कर रही है, उस चीज को रिकॉर्ड किया जाता है ठीक इस स्टेटमेंट के अंदर। तो उसे हम कहते हैं बीओपी, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो चलो देख लेते हैं जरा इसकी डिफाइन। देखो, अगर मैं इसकी डिफाइन या मीनिंग की बात करूं तो ये क्या है, एक एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। एक क्या है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है that provide a systematic record of all the, और ये हमें एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड क्या करती है, प्रोवाइड करती है, किसका, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का बिटवीन रेसिडेंट ऑफ कंट्री, मतलब डोमेस्टिक कंट्री हमारी जो होती है, ठीक है, जैसे हमारी डोमेस्टिक कंट्री कौन है, इंडिया, वो, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो कोई भी हो सकता है, कोई भी कंट्री आप ले सकते हो। एंड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पे हमेशा फिस्कल ईयर की ही बात होती है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका था, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ओके, तो उसी बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हमने डोमेस्टिक कंट्री ने हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करा है उसका जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है डेट वाइज डेट, ठीक है, उसी रिकॉर्ड को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर, किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है इसका, तो स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो स्टेटमेंट है, मतलब जो ये स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में डबल एंट्री सिस्टम को क्या करा जाता है, अपनाया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम का ही यूज किया जाता है। और ये चीज तो आपको पता ही है डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक साइड क्रेडिट है तो दूसरी साइड डेबिट होती है। ओके, तो देखो यहाँ पे भी वही है, एक साइड क्रेडिट दूसरी साइड डेबिट। बट अब यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि क्रेडिट साइड कौन सी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है और डेबिट साइड किन चीजों को। तो आपको ध्यान रखना है, क्रेडिट साइड इनफ्लो, मतलब जितनी भी रिसिप्ट हो रही है, इनफ्लो मतलब जितनी भी रिसिप्ट हो रही है सारी क्रेडिट साइड आपको रिकॉर्ड करनी होती है इसमें। देन आउटफ्लो, जितनी भी पेमेंट्स हो रही है या जो भी आप पैसा यूज कर रहे हो फॉरेन करेंसी का, वो सारा, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग इसको रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि क्या ऑलवेज ये दोनों साइड्स इस स्टेटमेंट में इक्वल होनी चाहिए? सोचो, होनी चाहिए? नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि क्रेडिट और डेबिट साइड ऑलवेज इक्वल हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है इसके अंदर। ओके, ये 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग होती हैं। देखो वो 3 कंडीशंस क्या हो सकती हैं। पहली कंडीशन कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका जो ये दोनों साइड है कई बार इक्वल भी हो सकती है। और ये इक्वल कब होंगी, जब पेमेंट्स और रिसिप्ट दोनों बराबर हो। ओके, दूसरी कंडीशन ये बनती है सरप्लस की, जिसके अंदर रिसिप्ट मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी किसके मुकाबले, डेबिट साइड के मुकाबले, उसे हम बोलते हैं सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, वही डिफिसिट वाली एक कंडीशन होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, जिसमें पेमेंट साइड ज्यादा हो जाएंगी रिसिप्ट साइड के, मतलब डेबिट साइड ग्रेटर हो जाएगी क्रेडिट साइड के। इसका मतलब यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम थोड़ा सा क्या चले जाते हैं, लॉस में चले जाते हैं डिफिसिट की कंडीशन में, और सरप्लस की कंडीशन में हम फायदे में रहते हैं, देन प्रॉफिट में रहते हैं। क्लियर, समझ में आया? ये 3 कंडीशंस होती हैं डेबिट क्रेडिट साइड के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट की। ओके,
अब भैया अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट तो हमने देख ली, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड भी एक होता है हमारा, इसी के बेस पे जो होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये देखो BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर? बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, जो एक्सपोर्ट होता है ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जो मतलब हम कोई भी चीज एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें, उसके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? गुड, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। शाबाश, ध्यान दे रहे हो आजकल, मतलब थोड़ा थोड़ा है। One eternity later. अगर देखो मैं BOT की बात करूं तो BOT का जो मीनिंग है वो हमारा है टू डिफरेंट बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजुअल आइटम। डिफरेंट, डिफरेंट मतलब यहाँ पे डिफरेंस से बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे डिफरेंस एक, ठीक है। अगर डिफरेंट वर्ड ना आपको समझ में आए तो यहाँ पे डिफरेंस आप लिख सकते हो, ओके। अब साथ में यहाँ पे एक बात आती है विजुअल आइटम्स कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हो रहा है, चलो उनके बीच का डिफरेंस भी है, लेकिन विजुअल आइटम्स का, ओनली सिर्फ विजुअल आइटम्स, ठीक है। ध्यान से समझना, हमारे जब ट्रेड कम करते हैं तो उसमें ना दो आइटम्स होते हैं हमारे, ठीक है। अब दो आइटम कौन से होते हैं मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला देखो, आपका जो आइटम होता है, एक होता है आपका इनविजुअल, एक इनविजुअल आइटम होता है, दूसरा होता है आपका विजुअल आइटम, ठीक है। अब यहाँ पे विजुअल आइटम्स कौन से होते हैं, सबसे पहले हमें वो बात करनी है। विजुअल आइटम मतलब जितने भी हमारे गुड्स हैं, ओके, गुड्स, कोई भी सामान, मतलब जैसे फोन वगैरह ये सब होता है हमारे, लाइक सामान, जो भी सामान होता है गुड, जिसे हम फिजिकली क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, ओके। बट इनविजुअल कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि लाइक ड्यूटीज, ठीक है, जो हमारे गुड्स वगैरह पे लगते हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज पे ड्यूटीज वगैरह, वो इनविजुअल आइटम्स है, जैसे कि टैक्स वगैरह लगता है प्राइस पे, तो ये चीजें क्लियर। जैसे कि एक लाइक एग्जांपल देता हूं, कस्टम ड्यूटीज एक इनविजुअल आइटम है, प्राइस बढ़ जा रहा है, ठीक है। बट हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं विजुअल आइटम्स की, ओनली विजुअल आइटम का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, हम ओनली उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ओके, क्लियर है। और जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे देखो लिखी रखा है, ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं आगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ये भी हमारे ना तीन कंडीशन में होता है, इसकी भी तीन कंडीशंस होती है, ठीक है। पहली कंडीशन तो बैलेंस BOT, ठीक है, पहली कंडीशन तो बैलेंस BOT होती है, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही बराबर रहने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो कंडीशन नहीं शो करी, क्लियर। बाकी आपको दिक्कत ना हो, मैं फिर भी वो भी लिख देता हूं यहाँ पे। तो बैलेंस्ड BOT की जो कंडीशन होती है उसमें एक्सपोर्ट, जिसे हम एक्स से, और इंपोर्ट, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। भाई अब मैं बात करता हूं दूसरी कंडीशन की, जिसे हम कहते हैं सरप्लस BOT। अब सरप्लस की बात हो रही है, इसका मतलब अब की बार जो है एक्सपोर्ट ज्यादा है हमारा, किसके मुकाबले, इंपोर्ट के मुकाबले। तो इस कंडीशन को आप कुछ इस तरीके से शो कर सकते हो, देखो मैं इसको भी शो करके दिखाता हूं कि मतलब आपका जो एक्सपोर्ट है वो ग्रेटर है किससे, इंपोर्ट से। इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हो, मतलब इस कंडीशन में हमेशा एक्सपोर्ट ज्यादा रहने वाला है किससे, इंपोर्ट से, विजुअल आइटम्स का। फिर एक कंडीशन आती है डिफिसिट, तो डिफिसिट की कंडीशन को आप ऐसे शो कर सकते हो, यहाँ पे इंपोर्ट ग्रेटर रहने वाला है किससे, एक्सपोर्ट से। इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हो, समझे, क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बता देना मुझे। बाकी यहाँ पे ये चीजें जो मैं लिख रहा हूँ छोटी छोटी, इनको जरूर नोट डाउन करना, क्योंकि यही आपको समझ में आएगा इसी से कि ये सरप्लस BOT क्या है और डिफिसिट क्या है, क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं आगे कि कंपोनेंट्स ऑफ BOP, मतलब हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसके कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, इसके दो कंपोनेंट्स है, एक आपका करंट अकाउंट, दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट। ये दो अकाउंट ही इसके दो कंपोनेंट्स माने जाते हैं या होते हैं, जिनके बारे में अभी वीडियो में आगे पढ़ते हैं हम डिटेल में, और ठीक है, फिलहाल बस यहाँ पे मैंने अभी आपको कंपोनेंट बताया, अभी इनको डिटेल में कराऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। अब बात करते हैं हम यहाँ पे BOP के आइटम्स की। तो BOP के आइटम भी दो ही होते हैं, दो ही आइटम्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम इन दो कंपोनेंट की मदद से क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लियर। तो पहला कंपोनेंट सॉरी आइटम जो होता है वो कौन होता है, ऑटोनोमस आइटम्स, ठीक है, पहला आइटम ऑटोनोमस आइटम, दूसरा होता है अकोमोडेटिंग आइटम्स। ये दो आइटम्स होते हैं आपके, ओके, क्लियर है। अब इन आइटम्स को भी हमें पढ़ना है अभी डिटेल में, और इन कंपोनेंट्स को, क्लियर। तो आप जल्दी से सबसे पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब जल्दी से चलो स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। Run.
तो चलो बेटा जी जल्दी से फटाफट से इनके कंपोनेंट्स भी कर लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, जो कि आपका करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, कंपोनेंट्स होता है हमारा एक किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अब इसकी थोड़ी सी डिफाइन पढ़ते हैं कि ये होता है क्या करंट अकाउंट। देखो करंट अकाउंट टू एन अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट बीच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन, जो क्या कर रहा है, सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, किससे रिलेटेड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ठीक है, वो सारी ट्रांजेक्शन कौन रिकॉर्ड कर रहा है, करंट अकाउंट। किससे रिलेटेड में, गुड्स और सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। ओके, देन उसके अलावा और भी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है, क्या, यूनिलिटरल ट्रांजेक्शंस या ट्रांसफर को। यूनिलिटरल ट्रांसफर्स वो ट्रांसफर्स होते हैं जो सिर्फ वन साइडेड होते हैं, ठीक है, जैसे कि लाइक आपको कोई गिफ्ट्स वगैरह मिल गया, वन साइडेड है, जरूरी नहीं कि आपको भी उसके बदले गिफ्ट देना पड़ेगा। ओके, ऐसे तो यूनिलिटरल ट्रांसफर वो भी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। ओके, ये दो चीजें इसके अंदर क्या की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। साथ में एक थर्ड आइटम और है जो रिकॉर्ड किया जाता है करंट अकाउंट के अंदर, रिसिप्ट और पेमेंट्स को भी। ओके, वो भी आप लिख लेना यहाँ पे, रिसिप्ट और पेमेंट्स किस चीज की, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में जो गुड्स और सर्विस को करते समय रिसिप्ट और पेमेंट्स हो रही हैं, उनको भी इसके अंदर ही क्या जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और ये कॉम्पोनेंट है किसके, करंट अकाउंट के। तो पहला कॉम्पोनेंट ये है, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर दूसरा आपका ये है यूनिलिटरल ट्रांसफर, और तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूं रिसिप्ट और पेमेंट्स, वो भी आप नोट डाउन कर लेना। ओके, अब बात अगर हम करते हैं कि करंट अकाउंट में कौन से आइटम्स है जो क्रेडिट होते हैं, सिंपल सी चीज, जितनी भी रिसिप्ट होगी सारे की सारी आपकी क्या करनी है, क्रेडिट। चाहे फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में से क्या चीज, एक्सपोर्ट हमारी क्या हो रही है, रिसिप्ट है, या बताओ क्या है, रिसिप्ट है, पेमेंट है, गुड, वो पेमेंट है, ठीक है। इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है, क्या है इंपोर्ट, नहीं पता, इंपोर्ट है आपकी रिसिप्ट या पेमेंट, ये बताओ, नहीं, इंपोर्ट आपकी पेमेंट है, क्लियर। एक्सपोर्ट होती है रिसिप्ट, ध्यान से, ठीक है, सोचा करो, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको पैसा मिलेगा ना, तो वो सारी रिसिप्ट, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट आइटम्स कहां आएंगे, क्रेडिट साइड आएंगे। ओके भाई, अगर डेबिट आइटम की बात करूं, सारी की सारी पेमेंट्स आएंगी, जैसे कि इंपोर्ट करते समय, ठीक है, हमें क्या करनी पड़ती है, पेमेंट्स करनी पड़ती है, इसलिए, ठीक है। तो इंपोर्ट्स आइटम और जो भी पेमेंट्स है वो सारी कहां आएंगी, यहां पर आएंगी। ओके, क्लियर। और यूनिलिटरल ट्रांसफर में क्या होगा कि अगर हम किसी को दे रहे हैं डेबिट साइड, अगर किसी से मिल रहा है हमें क्रेडिट साइड। ओके, तो करंट अकाउंट में कौन से आइटम कहां साइड आएंगे, कौन सी साइड आएंगे, वो आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं हम कैपिटल अकाउंट की। अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो रिकॉर्ड्स ऑल दोस ट्रांजेक्शन, ये वो सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ लेना ध्यान से, जो बिटवीन कंट्री, जो डोमेस्टिक कंट्री है हमारी, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब डोमेस्टिक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी ट्रांजेक्शंस हो रही हैं एज ए इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, बीच कोज आर चेंज, जो क्या कर रही है, हमारी डोमेस्टिक कंट्री क्या है तो एसेट्स को या फिर हमारी लायबिलिटीज को क्या कर रही हो, चेंज कर रही हो, वो सारी ट्रांजेक्शंस कहां रिकॉर्ड होंगी, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। समझ में आया, ध्यान से समझो, वो सारी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री के एसेट्स या लायबिलिटीज को चेंज करते हैं या करती हैं, वो सारी ट्रांजेक्शन हम कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर। अब कैपिटल अकाउंट के कुछ यूज बताता हूं, क्या यूज है इसके। पहला यूज, फाइनेंस डिफिसिट इन करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट में कोई डिफिसिट होती है तो उसको पूरा करती है ये। ओके, दूसरा, अगर कोई सरप्लस होता है करंट अकाउंट में तो उसे ऑब्जर्व करने का काम करती है। क्लियर। तो ये दो काम है इसके कैपिटल अकाउंट के। भाई अगर मैं बात करूं इसके कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स की, तो पहला कंपोनेंट है बोरोइंग, लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब उधार लेना, उधार देना या फिर इन्वेस्टमेंट करना, कहां पर, फॉरेनर कंट्रीज में, या फिर फॉरेनर कंट्री के द्वारा अपनी कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में इन्वेस्ट करवाना या बोरोइंग करना, ठीक है, ये काम जो भी होता है वो सारा कैपिटल अकाउंट से ही होता है। ओके, दूसरा कंपोनेंट चेंज इन फॉरेनर एक्सचेंज रिजर्व, अगर फॉरेनर एक्सचेंज रिजर्व में कोई भी चेंज होना है, ठीक है, अगर कोई भी चेंज हो रहा है मान लो, तो वो भी कहां रिकॉर्ड होगा, कैपिटल अकाउंट में। तो ये कंपोनेंट है किसके, कैपिटल अकाउंट के। क्लियर। तो ये चीज है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज बताना आपको भूल गया हूं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं पहले, ठीक है। यहाँ पे करंट अकाउंट के अंदर ना, यहाँ पे आपकी ट्रेड डिफिसिट और ट्रेड सरप्लस होता है,
ठीक है, ये दो और चीज होती है, वो आपको मैं बता देता हूं, आप काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना, इसको लिख लेना चाहिए। एक होता है ट्रेड डिफिसिट होता है। इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, जब आपकी पेमेंट्स करंट अकाउंट में ग्रेटर हो जाती है आपकी रिसिप्ट से, ठीक है, मतलब जब आपकी पेमेंट्स जो होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है रिसिप्ट के मुकाबले, ठीक है, आई बात समझ में, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड डिफिसिट। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, काफी बार पूछा गया है ट्रेड डिफिसिट क्या होता है। वहीं अगर मैं बात करूं ट्रेड सरप्लस की, तो वो जैसे इसका उल्टा है, जब हमारी करंट अकाउंट में रिसिप्ट ग्रेटर हो जाती है हमारी पेमेंट्स से, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड सरप्लस। ओके, कोई प्रॉब्लम, ध्यान से इसको लिख लेना, आएगा समझ में। और ये क्यों होता है, ये पेमेंट्स इंपोर्ट और ये रिसिप्ट वगैरह जो होती है हमारी एक्सपोर्ट के कारण, जब हमारे ये पेमेंट रिसिप्ट ज्यादा कम हो जाती है उस समय की कंडीशन है। ओके, आई होप समझ में आया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो बताना मुझे। तो ये चीजें, और हाँ एक चीज और बता देता हूं, जैसे कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में ये चीज क्रेडिट रिसिप्ट हो रही है और डेबिट पेमेंट्स हो रही है, वैसे ही सेम कैपिटल अकाउंट में भी होएगा। देखो मैंने लगा रखा ना, इसके साथ भी है ये, इसके साथ भी ये चीज क्लियर, सेम है, क्रेडिट आइटम डेबिट आइटम्स का लगभग सेम है दोनों के अंदर। ओके, चलो अब हम बात करते हैं बीओपी के आइटम्स क्या हैं। तो मैंने आपको बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही कि हमारे दो आइटम भी होते हैं, एक ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं और दूसरा एकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ऑटोनोमस आइटम्स कौन से होते हैं हमारे। देखो अगर मैं बात करूं तो टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ये वो सारी ट्रांजेक्शन है हमारी, ठीक, दिस टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव। मतलब ऑटोनोमस आइटम हमारे, मतलब ऑटोनोमस आइटम या ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस भी आप बोल सकते हो, ये वो ट्रांजेक्शंस होती हैं जो किसी ना किसी इकोनॉमिक मोटिव की वजह से की जा रही है, लाइक जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए की जा रही हो। ओके, एक इकोनॉमिक मोटिव। ओके, अब भैया अगर मैं बात करूं तो टू इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट, और ये डिपेंड किस पे है, ये इंडिपेंडेंट है पूरी तरह से किसके ऊपर, बीओपी अकाउंट से, ठीक है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट से एकदम इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं है किसी पे भी, इंडिपेंडेंट है, क्लियर। उसके बाद टू टेक प्लेस ऑन बोथ, और इनकी एक खास बात यह है कि करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट दोनों में ही क्या होती है, रिकॉर्ड होती है, क्लियर भाई। इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम है ऑटोनोमस आइटम्स का अबव द लाइन आइटम्स, इन्हें हम अबव द लाइन आइटम्स भी कहते हैं भाई। अगर मैं अकोमोडेटिंग आइटम्स की बात करूं तो टू दोज ट्रांजैक्शन दैट आर अंडरटेक टू कवर डिफिसिट एंड सरप्लस इन द ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के कारण जो डिफिसिट हो ये या सरप्लस, जो मैंने अभी आपको बताया ट्रेड डिफिसिट और सरप्लस, ठीक है, ये वो सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, मतलब इनको कवर करने के लिए, मतलब इन दोनों को कवर करने के लिए जो ट्रांजैक्शन की जा रही है ना, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन अकोमोडेटिंग आइटम्स कहलाती है, ट्रांजैक्शंस कहलाती है। ओके भाई, अगर मैं बात करूं टू मेंटेन द बैलेंस इन बीओपी अकाउंट, ये बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं बीओपी अकाउंट के अंदर, क्लियर। तो फिर ये तीसरा इसमें कि टू टेक प्लेस ओनली ऑन कैपिटल अकाउंट, और ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही क्या करी जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। ओके, और इनका दूसरा नाम होता है बिलो द लाइन आइटम्स, मतलब बिलो द लाइन आइटम्स, लाइन से नीचे नीचे वाले। ओके, क्लियर। तो यही होता है ऑटोनोमस आइटम्स या ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, अकोमोडेटिंग आइटम्स या ट्रांजैक्शंस पे, ठीक है। ये डिफरेंस है छोटा सा, काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसका भी पता होना चाहिए आपको। तो जल्दी से आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। अब अगर कोई भी इस टॉपिक में या चैप्टर में कोई भी डाउट है, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ये आपका, ठीक है, अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक के अंदर, या मान लो इस पूरी वीडियो में आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया हो, तो उसकी कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है, ताकि मैं उसको सॉल्व करवा सकूं आपको और आपको समझा सकूं, क्लियर। और अगर आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही हो यार, और आपको ये टॉपिक सारे अच्छे से समझ में आए हो, ठीक है, तो प्लीज यार एक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा लेना, उसको ऑल पे सेट कर लेना जरूर, ताकि आपको सभी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, क्योंकि अब हम वैसे ही मैक्रो के वन शॉट के साथ आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो चलो जब तक के लिए आपको बाय, बाकी तो आप जानते ही हो, गॉड्स प्लान इज बेटर देन आवर प्लान। बाय।